ये बात हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात आई। कोई अध्ययन नहीं, कोई संपर्क नहीं, लेकिन ये बात हमारे सामने आते रही और इसी बीच में जब हम आगे बढ़े तो भगवान की बात आई, गीता में गॉड की बात आई कि भगवान उसी को प्यार करते हैं, गॉड उसी को प्यार करते हैं जो भगवान और गॉड के बनाए हुए वस्तुओं को प्यार करता है और उसको मोहब्बत करता है। के बारे में बताया गया था कि इसका आज आयोजन होना है और हमें भी वहाँ बुलाया गया है। शायद आप लोगों को अब मालूम नहीं हो और बहुत लोग अपनी बातों को छिपाते हैं, लेकिन भगवान ने हमको ऐसी सद्बुद्धि दी है या कुबुद्धि कि मैं अपने को छिपाना नहीं जानता। मैं यही कर सकता हूँ कि नहीं तो मेरा कोई अध्ययन है, नहीं कोई अध्यापन है, और जहाँ तक वास्तु और ज्योतिष का मामला है उसके बारे में तो अगर कहा जाए तो बहुत बिग जीरो है, बहुत बड़ा शून्य है। और वैसी परिस्थिति में सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कृपा से हम जो भारत के कैबिनेट में एक मंत्री के रूप में हैं, तो उस वहाँ की आप लोग यहाँ पर बुलाए हैं। एक सच्चाई की बात बोलना चाहते हैं और वो किसी पर नहीं, हम अपने ऊपर बात करना चाहते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करना चाहते। पहले ही कहा, कुछ लोग छिपते हैं, छिपाते हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं समाज में। हम वैसे घर में जन्म लिया, वैसे कुल में जन्म लिया जहाँ पर ज्योतिष और वस्तु का कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम परंपराओं में, रूढ़िवादितों में रह करके झाड़ फूक, ओझा गुनी, डाइन इत्यादि की बात, बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा करके हम ओझा गुनी के यहाँ जाते रहते थे। उस परिवार में हम जन्म लिया है और कभी कभी बचपन में रामायण तो नहीं हम पढ़ने का हमको मौका मिला, लेकिन रामलीला नुक छिप करके हम देखा करते थे लोगों से, क्योंकि हम किसी की बनाफरी करते थे, यानी मजदूर थे। हम स्वतंत्र नहीं थे कि हम उनको कह के जाएंगे कि हम रामलीला देखेंगे, लेकिन डर से जब सो जाते थे लोग, अगल बगल रामलीला होती रहती थी, तो हम चुप से अकेले उस गांव में चल जाते थे, बगल में बैठ के रामलीला देखते थे। एक शब्द याद है और उसी शब्द को आज तक मैंने अपनाया है। उसमें कहा गया था कभी कि बहुत भाग मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य का तन है बहुत भाग से लोगों को मिलता है। वहीं पर हमारे समझ में बात आई कि बहुत भाग से भी हम यहाँ पर आए हैं, मनुष्य तन में आए हैं, तो जरूर मेरा कोई महत्व है। अलग है कि नीची घर में हम हैं, अछूत घर में हैं, लोग कहते हैं, लेकिन यहीं पर एक साधारण गुरु भी हमारे सामने आए। उन्होंने हमको कहा कि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जनन के, बहुरी संत के संत। ये बात हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात आई। कोई अध्ययन नहीं, कोई संपर्क नहीं, लेकिन ये बात हमारे सामने आते रही और इसी बीच में जब हम आगे बढ़े तो भगवान की बात आई, गीता में गॉड की बात आई कि भगवान उसी को प्यार करते हैं, गॉड उसी को प्यार करते हैं जो भगवान और गॉड के बनाए हुए वस्तुओं को प्यार करता है और उसको मोहब्बत करता है। क्यों न मैं भगवान की बात को मानूं, और मैं विद्वान लोग आप लोग हैं, कहने में तनी भी हिचक नहीं है। आज 80 वर्ष से मैं ऊपर में हूँ
और राजनीति में 45 वर्ष मेरा चल रहा है, लेकिन बहुत साफगोई से बहुत शपथ के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैं उसी मंत्र को मान करके चल रहा हूँ। अपने दुश्मन को भी, अपने विरोधी को भी हम आगे बढ़ाने का काम किया है ये मंत्र के साथ चल रहा है। लेकिन आज जरूर पड़ाव आई है इसमें, और इसकी चर्चा मैंने की। तो इससे बचने की जरूरत है, बचाने की जरूरत है। आम लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ और आप लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को प्रश्रय देने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ दिखावा करते हैं और दिखावा करके ज्ञान अर्जन नहीं करते हैं, ज्ञान वितरण नहीं करते हैं, समाज की भलाई नहीं करते हैं, बल्कि अपना पेट पालने की काम करते हैं। उनसे बचने की जरूरत है, ताकि मैं समझता हूँ कि इसका महत्व ज्यों का त्यों बना रहे। इसमें बहुत सारी बातें आती है, आयुर्वेद की बात भी कही जा रही है, और जीवों की बात आती है, स्वस्थ रहने की बात आती है, इसमें देशभक्ति की भी बात है, लौकिकता की भी बात आती है। सारा चीज़ समाहित है, और उस चीज़ को अगर सचमुच में हम सच्चा रूप के स्वरूप में उसको अपनाते हैं तो निश्चित रूप में हमारी सफलता होगी, हम सफल होंगे, और हमारे लोग सफल होते आए हैं। लेकिन यहाँ पर विद्वान जनों के सामने, विद्वत श्रोणियों के सामने हम एक सच्चाई की बात बोलना चाहते हैं, और वो किसी पर नहीं, हम अपने ऊपर बात करना चाहते हैं, किसी दूसरे की बात नहीं करना चाहते। पहले ही कहा, कुछ लोग छिपते हैं, छिपाते हैं, लेकिन हम अपनी सच्चाई को सामने रखते हैं समाज में। हम वैसे घर में जन्म लिया, वैसे कुल में जन्म लिया जहाँ पर ज्योतिष और वस्तु का कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम परंपराओं में, रूढ़िवादितों में रह करके झाड़ फूक, ओझा गुनी, डाइन इत्यादि की बात, बीमार पड़ते थे तो डॉक्टर के यहाँ नहीं जा करके हम ओझा गुनी के यहाँ जाते रहते थे। उस परिवार में हम जन्म लिया है, और कभी कभी बचपन में रामायण तो नहीं हम पढ़ने का हमको मौका मिला, लेकिन रामलीला नुक छिप करके हम देखा करते थे लोगों से, क्योंकि हम किसी की बनाफरी करते थे, यानी मजदूर थे। हम स्वतंत्र नहीं थे कि हम उनको कह के जाएंगे कि हम रामलीला देखेंगे, लेकिन डर से जब सो जाते थे लोग, अगल बगल रामलीला होती रहती थी, तो हम चुप से अकेले उस गांव में चल जाते थे, बगल में बैठ के रामलीला देखते थे। एक शब्द याद है, और उसी शब्द को आज तक मैंने अपनाया है। उसमें कहा गया था कभी कि बहुत भाग मानुष तन पावा, ये जो मनुष्य का तन है बहुत भाग से लोगों को मिलता है। वहीं पर हमारे समझ में बात आई कि बहुत भाग से भी हम यहाँ पर आए हैं, मनुष्य तन में आए हैं, तो जरूर मेरा कोई महत्व है। अलग है कि नीची घर में हम हैं, अछूत घर में हैं, लोग कहते हैं, लेकिन यहीं पर एक साधारण गुरु भी हमारे सामने आए। उन्होंने हमको कहा कि संत बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म के, बहुरी संत के संत। ये बात हमारे लिए बहुत प्रेरणा की बात आई। कोई अध्ययन नहीं, कोई संपर्क नहीं, लेकिन ये बात हमारे सामने आती रही। और इसी बीच में जब हम आगे बढ़े तो भगवान की बात आई, गीता में गॉड की बात आई कि भगवान उसी को प्यार करते हैं, गॉड उसी को प्यार करते हैं जो भगवान और गॉड के बनाए हुए वस्तुओं को प्यार करता है और उसको मोहब्बत करता है।